26 व 27 अप्रैल की देर रात में सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में दो पक्षों के बीच विवाद सामने आया है, जहां नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर 1.5 करोड़ के लेन देन को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई थी, जिसमें कुलवंत सिंह की मौत हो गई थी और 3 लोग कनेस्ट ब्लॉक प्रमुख तेजेंद्र सिंह चैंटू, मोहित अग्रवाल, हैप्पी एवोलोक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी कड़ी में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया, फायरिंग के 2 आरोपी सैंकी शर्मा, मोहित अग्रवाल को देर रात्रि गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया है। घटना में प्रयुक्त कार थार भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया, एसओजी सहित पुलिस की 6 टीमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में लगा रखी है। शीघ्र ही दोनों पक्षों के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही दोनों पक्षों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं कुलवंत सिंह की मौत को लेकर पुलिस बल बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आखिर किसकी गोली से उसकी मौत हुई। इसी के साथ 12 बोर के कारतूस से उसकी मौत हुई है, जबकि उस परिवार की बात करें तो 12 बोर का असला किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा, इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और गुंडागर्दी की किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में जांच के दौरान अविनाश शर्मा सामने आया है, जिसका कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद रात्रि के 12:30 बजे उसके घर पर जाते हैं और फायरिंग करते हैं। उन्होंने बताया, इस मामले की जांच पर निगरानी एएसपी चंद्रमोहन सिंह की देखरेख में की जा रही है। उन्होंने कहा, दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अवगत है, दिनांक 26 और 27 की बीच के रात को, देर मध्य रात को पिपलिया गांव में श्री नेत्र प्रकाश एक कारोबारी है, इनके क्रेशर भी है और कहीं अन्य बिजनेस भी है। इनके घर पर कुछ 10-12 अन्य आपराधिक तत्व वाले जो बदमाश बोल सकते हैं, उनके द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें से एक नाम मुख्य आ रही है श्री अविनाश शर्मा और उनके अन्य साथीगण द्वारा ये ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया है। उसी फायरिंग में कुछ रिटालिएटरी तौर पे दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुआ है, वहाँ पर कुछ इंजरीज भी हुआ है। तो इस प्रकार की ये जो घटना होते ही हमारी जो त्वरित रूप से पुलिस फोर्स वहाँ पे चली गई है, सीओ भी चले गए, रातों रात एडिशनल एसपी भी चले गए और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स ने नाकाबंदी भी कराया है। और वहाँ पे हमने ये पाया कि कुल मिला के इनका पैसों का लेन देन को लेकर और अवैध रूप से पैसे को वसूली करना या फिर उगाई करने के मंशा से उन्होंने काफ़ी कुछ भारी मात्रा का पैसे का डिमांड किया था, जो कि इन्होंने डिमांड को वो मंजूर नहीं किया। उस बात को लेकर खटपट बनी रही और रात को 12 बजे इन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया है। ये बड़ा खेद का विषय है, लेकिन इसमें ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी संपूर्ण पुलिस टीम जो है मुस्तैद है, अलर्ट है और आज की डेट में हमारा पूरा जनपद की पुलिस टीम सबसे प्राथमिकता पे, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हम इस क्राइम पे लगे हुए हैं। हमारी प्रयास है कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व है वो सबका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है लगभग, और उनकी पकड़ दकड़ की कार्रवाई चालू है। आपको पता भी होगा कि अभी ऑलरेडी हमने 2 लोगों की अरेस्टिंग कर लिया है और बाकियों के अरेस्टिंग के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए विभिन्न टीमों को भेजा गया है। इस वक्त कम से कम 6 टीमें बाहर हैं, जिसमें अलग अलग जनपदों में, यूपी के सीमावर्ती जनपदों में और अलग अलग जगहों पे हमारे दबिश दिया जा रहा है और पकड़ तकड़ की कार्रवाई प्रचलित। सर, इसमें दोनों पक्षों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे? ये सब भविष्य हो ही जाएगा, बट फिलहाल फर्स्ट प्राथमिकता है कि इनकी सलाखों के पीछे भेजना, ये मेरा प्राथमिकता है। तो उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाई आप बोले हैं वो सारे चीज़ें होगा, केवल उतना नहीं होगा, निरोधात्मक कार्रवाई होगी, कई सारे और भी अग्रिम कार्रवाई होगा जो अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। काफ़ी सारे निरोधात्मक कार्रवाई होगी, प्रिवेंटिव एक्शंस होगा, स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिंग एंड डिटरेंट एक्शंस होगा, इन पर लिया जाएगा। पर हमारा जो काशीपुर सेक्टर का जो एसपी सिटी काशीपुर है, चंद्रमोहन, इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सभी टीमें अलग अलग जगह पर गई है और पकड़ दकड़ और गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रचलित है। सर, कितने लोग नाम प्रकाश में आ गया है, उसमें जो लीडर है अविनाश शर्मा है और उनके साथ ही 9 लोग हैं, ये शामिल में है। एंड हो गया। सलीम रजा की रिपोर्ट।